The name of unit is biomolecules and the concept is fructose structure. Molecular formula C6H12O6. Fructose contain ketonic functional group at carbon number 2, and this is the structure of fructose. And in this question we need to explain the structure of fructose, and this is the notation D minus fructose, and this is the open chain form. देखिए हमें इस यूनिट का नाम है बायोमोलिक्यूल और इसमें हमें फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर किस तरह से है यह जानना है। तो देखिए यह फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है इस तरह से, यह ओपन चेन फॉर्म में स्ट्रक्चर है और इसे इस तरह से दिखाया जाता है कैपिटल डी माइनस फ्रुक्टोज। तो इसका क्या मीनिंग है यह हम अभी समझेंगे। देखिए जो ओपन चेन फॉर्म है इसी फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर किस तरह से फ्रुक्टोज का इसे इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। देखिए फ्रुक्टोज इज मोनोसैचराइड टाइप शुगर। देखिए फ्रुक्टोज जो है इसमें एक सिंगल यूनिट होता है शुगर का, इसलिए इसे मोनो मतलब सिंगल, सैकेराइड मतलब शुगर। तो जो यह फ्रुक्टोज है इसमें यह एक सिंगल यूनिट है शुगर का और इसीलिए इसे मोनोसैचराइड कहा जाता है। और यह भी बात आप मेमोराइज कीजिए, जब एंड में ओ एस हो तो उसे शुगर कहा जाता है, इसका ही मतलब शुगर होता है। तो देखिए यह फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। फ्रुक्टोज कंटेन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2। देखिए इसे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, देखिए यह कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। देखिए सी डबल बॉन्ड, देखिए इसे देखिए इसे ही हम कीटोन कहते हैं। और आप यहाँ पर देख सकेंगे जो सेकंड कार्बन है यहाँ पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए आपको यह सेंटेंस मेमोराइज करना पड़ेगा। इन फ्रुक्टोज एट कार्बन नंबर 2 द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। यह पार्ट है इसके स्ट्रक्चर का। देखिए फ्रुक्टोज कंटेन 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन। फ्रुक्टोज कंटेन 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन। देखिए यह फ्रुक्टोज है C6H12O6 जिसका मोलिकुलर फार्मूला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन। देखिए कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से 6 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में यहाँ पर आपको दिखेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर में। और इसीलिए यहाँ पर यह सेंटेंस हमें लिखना इम्पोर्टेंट होगा। इन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज में फ्रुक्टोज कंटेन 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन। यह भी एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, यह आप मेमोराइज कीजिए। फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर OH group on 5th carbon at right side, so D letter use here, D letter, and minus sign show fructose is levorotatory substance, show anti-clockwise rotation or left rotating to plane polarized light, use polarimeter instrument। देखिए यह फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, हमें इस क्वेश्चन में जो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन करना होगा। तो देखिए जब इस स्ट्रक्चर का हम नाम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे D माइनस फ्रुक्टोज। अब इसका मीनिंग क्या है यह भी हम देखेंगे। देखिए हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया अगर OH ग्रुप, यह OH ग्रुप है जिसका मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो 5th कार्बन पर प्रेजेंट है। देखिए कार्बन नंबर 5 इसलिए 5th कार्बन एट राइट साइड, देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड। तो यह जो OH ग्रुप है मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो 5th कार्बन पर प्रेजेंट है वह राइट साइड में प्रेजेंट है और इसीलिए यहाँ पर कैपिटल D लेटर यूज हुआ है, या जब हम इसका नेम लिखते हैं तब हम कैपिटल D लेटर लिखते हैं। इस तरह से बात हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताई है। यहाँ पर माइनस साइन दिखाया गया है, इसका क्या मतलब है। देखिए हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कोई भी सब्सटेंस हो वह
प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इसके लिए पोलरीमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में। तो देखिए, जब फ्रुक्टोज का सैंपल पोलरीमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट में डाला गया तो प्लेन पोलराइज लाइट यह लेफ्ट साइड में रोटेट हुआ या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। इस तरह से हमें पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट ने दिखाया और इसीलिए साइंटिस्ट ने यहाँ पर माइनस साइन फ्रुक्टोज के सामने लिखा है। माइनस साइन का मीनिंग ये होता है कि फ्रुक्टोज के सैंपल को पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट ने लेफ्ट रोटेटिंग डायरेक्शन में मूव किया। जो प्लेन पोलराइज लाइट जिसे हम पीपीएल भी कहते हैं, जब सैंपल पर छोड़ा गया तो उस लाइट को फ्रुक्टोज सैंपल ने लेफ्ट साइड में रोटेट किया और इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन यूज़ किया गया है। यह बात आप मेमोराइज कीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। OH ग्रुप 5th कार्बन पर है और राइट साइड में है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल D लेटर यूज़ किया गया है। इस तरह से बात हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताई। और माइनस साइन का मीनिंग यह है कि जब फ्रुक्टोज सैंपल को पोलरीमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट में रखा गया और उस पर जब पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को छोड़ा गया तब प्लेन पोलराइज लाइट यह लेफ्ट की तरफ रोटेट हुई और इसीलिए साइंटिस्ट ने यहाँ पर माइनस साइन यूज़ किया गया है। तो यह इसका एक्सप्लेनेशन है फॉर द D एंड माइनस साइन। देखिए, हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया फ्रुक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, मतलब फ्रुक्टोज यह एक रिड्यूसिंग शुगर है। फ्रुक्टोज इज शुगर एंड रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज फ्रुक्टोज रिड्यूसेस बोथ टोलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट, सो फ्रुक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। इन दिस प्रोसेस fructose undergo isomerization and convert into glucose and mannose, which are aldoses. Aldose means simple sugar contain aldehyde group at the end of carbon chain. Toluene and failing reagent can reduce aldehyde group. देखिए, साइंटिस्ट लोगों ने हमें यह बात बताई, फ्रुक्टोज यह एक रिड्यूसिंग शुगर है। देखिए, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है। देखिए, जो रिएजेंट है टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट, यह हमें बताते हैं जो दिया गया सैंपल है वह रिड्यूसिंग एजेंट है, वह रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो देखिए, जो टोलेंस रिएजेंट है और फेलिंग रिएजेंट है ये सिर्फ अल्डेहाइड ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं और हमें मालूम है जो फ्रुक्टोज है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वह कीटोन है। तो हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया यह जो फ्रुक्टोज है जब इसको हम टोलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तब यह फ्रुक्टोज अंडरगो आइसोमेराइजेशन, मतलब यह इसका जो इसमें अंडरगो आइसोमेराइजेशन होता है, मतलब यह मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन यह खुद का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है और बाद में हमें मालूम है यह कन्वर्ट होता है ग्लूकोज एंड मैनोज में। तो हमें मालूम है ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब यह आइसोमेराइज करके खुद को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा जिसमें अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा और इस अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप को टोलेन एंड फेलिंग रिएजेंट रिड्यूस करेंगे और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने इस तरह सा वर्ड यूज़ किया गया है फ्रुक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। दिस इज द एक्सप्लेनेशन व्हाई फ्रुक्टोसिस इज रिड्यूसिंग शुगर। और एट द एंड यह बात आप मेमोराइज कीजिए, फ्रुक्टोज इन फ्री स्टेट live in the form of fructopyranose which is in the major form and fructofuranose in the minor form। और वही फ्रुक्टोज इन कंबाइन स्टेट, अगर वही फ्रुक्टोज कंबाइन स्टेट में हो तो वह सिर्फ फ्रुक्टोफ्यूरानोज रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। यह बात आप मेमोराइज कीजिए। देखिए, यूनिट का नाम है बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स का मतलब है, देखिए बायो का मतलब है लिविंग, जैसा कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग है जो कि एक लिविंग है, इसलिए हमारा स्टडी बायो में होगा। और मोलिकुल्स का मतलब है ऐसे केमिकल्स जिनका डायरेक्टली रिलेशन हमारे ह्यूमन बीइंग से,
और इस तरह से के जो भी मोलिकुल है इन्हें सभी को बायोमोलिकुल्स कहा जाता है। सिंपली हम इन्हें बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो देखिए, यह जो चैप्टर है बायोमोलिकुल्स, इसमें साइंटिस्ट लोगों ने हमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, यह जो सभी बायोमोलिकुल्स है इनका स्टडी इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, सिंपली यहाँ कार्बोहाइड्रेट का इसमें स्टडी है। मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट है साइंटिस्ट लोगों ने बताया, यह डिवाइड किए जाते हैं 3 क्लास में: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। देखिए, सैकेराइड का मतलब है शुगर, मोनो का मतलब है 1। इसका क्या मतलब है? डू नॉट हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर यूनिट। देखिए, यह खुद ही एक यूनिट होते हैं और इसलिए यह डिवाइड नहीं होंगे सिंपली। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यह खुद ही एक यूनिट है, सिंगल यूनिट है और इसलिए यह डिवाइड नहीं होगी, इसलिए इन्हें मोनोसैकेराइड कहा जाता है। इसके बाद है ओलिगोसैकेराइड, जो कि डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड इसमें डिवाइड होते हैं। देखिए, डाइसैकेराइड का मतलब है जब हम इन्हें हाइड्रोलाइज करेंगे तो इनके 2 मोनोमर्स फॉर्म होंगे। जब ट्राइसैकेराइड का मतलब है जब हम इन्हें हाइड्रोलाइज करेंगे तब 3 मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस होंगे। और टेट्रासैकेराइड का मतलब है जब हम इन शुगर्स को हाइड्रोलाइज करेंगे तब 4 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस होंगे। पॉलीसैकेराइड मतलब जिसमें 5 या मोर सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो। देखिए, इस चैप्टर में हमें लिपिड्स का भी स्टडी करना है, प्रोटीन का भी स्टडी करना है। प्रोटीन में हमें फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, इसका स्टडी करना है। उसी तरह से प्रोटीन के जो डिफरेंट क्लासेस है, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसका भी स्टडी करना है। इसके साथ ही साथ हमें न्यूक्लिक एसिड का स्टडी करना है। इस चैप्टर में हमें मालूम है न्यूक्लिक एसिड मोस्टली 2 क्लास में डिवाइड होती है: आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इनका स्टडी करना है। और साथ ही साथ एंजाइम का, इन सभी का जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, यह सभी बायोमोलिकुल्स है और इन सभी का हमें स्टडी इस चैप्टर में करना है। तो हमारा अभी कंसेप्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। तो देखिए, फ्रुक्टोज यह एक कार्बोहाइड्रेट है और मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड मतलब यह एक सिंगल यूनिट है जो हाइड्रोलाइज करने के बाद डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि वो खुद ही एक सिंगल यूनिट है, इसलिए उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। उसका मोलिकुलर फार्मूला है फ्रुक्टोज का C6H12O6। देखिए, अभी हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। तो देखिए, हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया जब हम फ्रुक्टोज का स्टडी करते हैं तब हम उसमें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, जिसे हम ओपन चेन स्ट्रक्चर कहते हैं, उसका स्टडी करते हैं, और हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला जिसमें हम साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसका स्टडी करते हैं। तो देखिए, हमें इसमें देखना है फ्रुक्टोज इज मोनोसैकेराइड टाइप शुगर। तो देखिए, फ्रुक्टोज कंटेन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2। देखिए, हम जो फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो सेकंड कार्बन है उस पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। आपको मालूम है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मतलब बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड, मतलब कार्बन को एक कार्बन अटैच होगा और एक कार्बन अटैच होगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच होगा। इस तरह से स्ट्रक्चर आपको फ्रुक्टोज में दिखेगा। और इस तरह का कीटोन ग्रुप जो सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है, और इसीलिए यहाँ पर एक सेंटेंस साइंटिस्ट लोगों ने यूज़ किया है, फ्रुक्टोज कंटेन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2, मतलब सेकंड कार्बन पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यह बात आप मेमोराइज कीजिए। इसके बाद फ्रुक्टोज कंटेन 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन। देखिए, अगर आप फ्रुक्टोज का मोलिकुलर फार्मूला देखेंगे C6H12O6, तो जो 6 कार्बन एटम है वह सभी एक स्ट्रेट चेन में स्टैंड है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये सेंटेंस लिखना होगा, फ्रुक्टोज कंटेन 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन। सभी कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। देन देखिए, जब हम फ्रुक्टोज का नेमिंग करते हैं तो अब एट द एंड इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल D माइनस फ्रुक्टोज। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब फ्रुक्टोज में OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो 5th कार्बन पर प्रेजेंट हो और वो राइट साइड में हो, तब साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि तब कैपिटल D लेटर हम यूज़ करते हैं। और माइनस का मतलब क्या है? देखिए, माइनस साइन शो फ्रुक्टोज इज लो रोटेटरी सब्सटेंस। देखिए, लेबोरेटरी में पोलरीमीटर नाम का जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हमें समझता है जो दिया गया सैंपल है वह
लिवो रोटेटरी है या डेक्टो रोटेटरी है। तो जब फ्रुक्टोज का सैंपल पोलरीमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट में टेस्ट किया गया तो साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया जो प्लेन पोलराइज लाइट है जो सैंपल पर छोड़ी गई तो वह राइट लेफ्ट की तरफ रोटेट हुई या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई, और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया जो फ्रुक्टोज है यह लिवो रोटेटरी सब्सटेंस है, और इसीलिए माइनस साइन फ्रुक्टोज के सामने लिखा जाता है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर कैपिटल डी एंड माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ फ्रुक्टोज लेटर। और बाद में आपको यह सेंटेंस लिखना है, फ्रुक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है, देखिए फेलिंग टेस्ट और टोलिन टेस्ट यूज़ की जाती है अगर कोई भी शुगर है वह रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है यह जांच करने के लिए। तो देखिए जब टोलेन एंड फेलिंग रिएजेंट किसी शुगर को रिडक्शन प्रोसेस दिखाते हैं, किसी शुगर के साथ रिडक्शन प्रोसेस दिखाते हैं, तब वह सैंपल को रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। लेकिन फेलिंग और टोलेंस रिएजेंट उसी शुगर के साथ रिडक्शन दिखाते हैं जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने हमें यह बताया फ्रुक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन जब वह उसकी रिएक्शन टोलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट के साथ की जाती है तब फ्रुक्टोज अंडरगो आइसोमेराइजेशन, मतलब फ्रुक्टोज अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। फ्रुक्टोज खुद का कन्वर्जन ग्लूकोज में कर लेता है, और आपको मालूम है जो ग्लूकोज है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वह अल्डिहाइड है, और इसीलिए फ्रुक्टोज खुद को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है, और बाद इसीलिए वह अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण टोलेंस और फेलिंग रिएजेंट उसके साथ रिडक्शन प्रोसेस दिखाते हैं, और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पर एक सेंटेंस यूज किया गया है, फ्रुक्टोज इज शुगर एंड रिड्यूसिंग शुगर। यह इसका एक्सप्लेनेशन है। और एट द एंड आपको यह सेंटेंस लिखना है, फ्रुक्टोज इन फ्री स्टेट। फ्रुक्टोज जब फ्री स्टेट में तो किस फॉर्म में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है फ्रुक्टोपाइरेनोज जो कि मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और फ्रुक्टोफ्यूरानोज जो कि माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और जब यही फ्रुक्टोज जब कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट हो तो वह फ्रुक्टोफ्यूरानोज रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो देखिए जब आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए फॉर 2 मार्क और 3 मार्क एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, तो सबसे पहले आपको फ्रुक्टोज का मोलिकुलर फार्मूला लिखना है C6H12O6। इसके बाद आपको फ्रुक्टोज के सेकंड कार्बन पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है यह दिखाना है और उसका स्ट्रक्चर निकालना है। इसके बाद आपको फ्रुक्टोज में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं यह दिखाना है और उसका स्ट्रक्चर निकालना है। इसके बाद आपको फ्रुक्टोज में 5th कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है इसलिए कैपिटल D लेटर यूज किया जाता है, यह सेंटेंस लिखना है। इसके बाद आपको फ्रुक्टोज जो सैंपल है वह पोलरीमीटर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या लेफ्ट रोटेशन दिखाता है इसलिए माइनस साइन यूज किया जाता है, यह सेंटेंस लिखना है। और आपको एट द एंड यह सेंटेंस लिखना है, फ्रुक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि जब फ्रुक्टोज की रिएक्शन टोलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट के साथ की जाती है तब वह रिडक्शन दिखाता है, और इसीलिए फ्रुक्टोज यह एक रिड्यूसिंग शुगर है। और एट द एंड आपको फ्रुक्टोज फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में किस तरह से पाया जाता है यह लिखना है। तो अगर आप इस तरह से कंप्लीट आंसर लिखोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे।